अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा सब्ज़े के बारे में कि तीतरों के लिए क्यों ज़रूरी है, वो कौन कौन सा देना चाहिए और उसकी क्या क्या ख़ासियतें ये आगे चल के मैं तफसील से बताऊंगा आपको। फ़िलहाल आप ये देखें कि आपने सब्ज़ा ले लेना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से और उसको फिर इस तरह छुरी से काट लेना है, बारीक बारीक बिल्कुल इस तरह। ये देखें, ये सब्ज़ा है और इस तरह मैंने इसको पकड़ा हुआ है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। भाई एक तो लहसुन है, उसके बाद पालक है और उसके बाद मूली के पत्ते हैं। ये मैंने अपने घर में लगाए हुए हैं, वैसे आपको ये बाज़ार से भी मिल जाएंगे। तो ये कुछ अर्सा पहले मैं अपने दोस्तों से मैंने कहा था कि ये बीज हैं, इसका मौसम आ गया है, तो अगर आपके घर में कोई जगह है तो आप इसको काश्त कर दें ताकि ये सीज़न में आके काम कर सकें। बाकी मैंने सब्ज़ धनिया भी इसमें लगाया हुआ है, लेकिन वो सर्दियों में इस्तेमाल में नहीं करता, तो उसको मैं इस्तेमाल करूँगा गर्मियों में जाके ज़्यादा। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे उसकी प्लाटिंग की हुई है। तो भाई ये मैंने अपने घर में इसकी प्लाटिंग की हुई है। तो इस पे यहाँ पे मैंने इसको काश्त किया हुआ है, यहाँ से मैंने इसको काटा है। तो बाकी इसको मैं काटता जाऊँगा, ये दोबारा तैयार होता जाएगा। ये आप देख सकते हो, थोड़ी सी जगह है, कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बट अगर आपके घर में है तो आप ये चीज़ें लगा सकते हो। साथ में ये सब धनिया आप देख सकते हैं, लेकिन इसको मैं अभी इस्तेमाल नहीं करता। तो इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर आपने इनको अपने परिंदों को डाल देना। तो इस तरह ज़रूरत के मुताबिक इनको आप डालते जाएं। जितने भी पेड़ आपने रखे हुए हैं, एक है तो उसको डाल दें, अगर ज़्यादा हैं तो उनको डालते जाएं। और इसका फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या है। जी तो दोस्तों, परिंदों के लिए और ख़ास तौर पे तीतर के लिए सब्ज़ा इंतहाई ज़रूरी है। ये जो मैंने आपको दिखाया है, तो इसमें पालक भी है। तो पालक भाई इसमें कैल्शियम वाफिर मिकदार में होती है, इसमें बहुत से दूसरे भी अनासर हैं, लेकिन जो पालक है ये ब्रीडर जोड़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ब्रीड के दौरान मादियों की जो कैल्शियम है उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसमें ये काम देगी। और उसके बाद जो लहसुन है, लहसुन चूँकि मौसम सर्द है तो ये थोड़ा सा गर्म होता है, तो उसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। और जो मूली के पत्ते हैं ये हाजमे में बहुत मदद देते हैं, तो इसलिए मैं मूली के पत्ते इस्तेमाल करता हूँ ताकि इनका हाजमा ठीक रहे। तो बाकी धनिया जो है ये गर्मियों के लिए बेहतर ये है कि आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल ना करें, अगर करना है तो बहुत कम करें। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन इनेबल कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।